घर में खाना है फिर भी शरीर कुपोषित क्यों? जानिए भारत की छुपी हुई प्रोटीन क्राइसिस। हम अक्सर सोचते हैं कि कुपोषण सिर्फ गरीबों की समस्या है, लेकिन एक नई स्टडी ने यह भ्रम तोड़ दिया है। भारत में अमीर और गरीब दोनों ही प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। तो असली समस्या क्या है, आइए जानते हैं। 1. बैकग्राउंड। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एक छुपी हुई न्यूट्रिशनल क्राइसिस चल रही है। ICRIST, IFPRI और सेस के एक संयुक्त अध्ययन ने ये चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा कि लगभग 2/3 भारतीय परिवार रेकमेंडेड मात्रा से कम प्रोटीन खा रहे हैं। ये केवल गरीबी से जुड़ी समस्या नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस कमी का असर संपन्न परिवारों पर भी देखने को मिल रहा है। ये स्टडी भारत के 6 राज्यों और 9 जिलों के 18 गांवों में की गई थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हैं। इस रिसर्च ने हमारे फूड सिस्टम की असल सच्चाई उजागर की है। 2. प्रोटीन की कमी का असली कारण क्या है? कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन की कमी सिर्फ पैसों की कमी से होती है, लेकिन इस रिसर्च ने बताया कि असली वजह है हमारी थाली में विविधता की कमी, न्यूट्रिशनल नॉलेज की कमी और परंपरागत खानपान की आदतें। भारत में ज्यादातर लोग चावल और गेहूं जैसे स्टेपल अनाज पर निर्भर हैं। ये अनाज 60-75% प्रोटीन जरूर देते हैं, लेकिन इनमें जरूरी अमीनो एसिड नहीं होते जो शरीर के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी हैं। इस वजह से लोगों को कैलोरी तो मिल रही है, लेकिन क्वालिटी प्रोटीन नहीं। ये हिडन हंगर का क्लासिक उदाहरण है। दिखता है कि खाना है, पर पोषण गायब है। 3. महिलाओं की शिक्षा और पोषण पर असर। स्टडी में एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि जिन घरों में महिलाएं शिक्षित थीं, वहां पोषण बेहतर था। महिला शिक्षा का सीधा असर पूरे परिवार के खानपान और स्वास्थ्य पर दिखता है। शिक्षित महिलाएं बेहतर निर्णय लेती हैं, संतुलित आहार पर ध्यान देती हैं और बच्चों की डाइट में पोषण जोड़ने की कोशिश करती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हम कुपोषण से लड़ना चाहते हैं तो हमें महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी ही होगी। जब महिलाएं एम्पावर्ड होंगी तभी थाली में दाल, अंडा, दूध और पौष्टिकता होगी। 4. PDS और सरकारी योजनाओं की भूमिका। भारत की PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने करोड़ों लोगों को सस्ता अनाज देकर भूख से राहत तो दी है, लेकिन ये सिस्टम अनजाने में एक समस्या को और बढ़ा रहा है। चावल और गेहूं जैसी चीजें मिलने से लोगों की थाली में वही 2 चीजें बार बार आ रही हैं और बाकी पोषण गायब होता जा रहा है। स्टडी ने यह साफ किया कि जब तक हम PDS में दालें, बाजरा, मिलेट्स और प्रोटीन से भरपूर चीजें नहीं जोड़ते, तब तक पोषण की इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता। यहीं से न्यूट्रिशनल पॉलिसी का असली परीक्षण शुरू होता है। 5. हिडन हंगर। जब खाना दिखे लेकिन पोषण न हो। हिडन हंगर एक ऐसा शब्द है जो इस पूरी स्थिति को पूरी तरह बयां करता है। भारत में रोज करोड़ों लोग पेट भरते हैं, लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। इसका कारण सिर्फ गरीबी नहीं है। दूध, दाल, अंडा, मांस जैसी चीजें बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें खाने की आदत या समझ नहीं है। कहीं संस्कृति आड़े आती है, कहीं जानकारी की कमी और कहीं बहकाऊ मार्केटिंग। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, दिमागी विकास रुकता है और इम्यूनिटी गिरती है। ये सब हिडन हंगर के लक्षण हैं, और ये उतना ही खतरनाक है जितना कि भूखा रहना। 6. समाधान। इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत। स्टडी का साफ संदेश है कि समाधान सिर्फ एक पहलू से नहीं निकलेगा। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, जैसे स्कूलों में पोषण शिक्षा को अनिवार्य बनाना, महिला शिक्षा और हेल्थ मिशन को जोड़ना, PDS और मिड डे मील में दाल, अंडा, बाजरा, मिलेट्स जैसी चीजें शामिल करना, किसानों को पोषक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन देना, लोकल फूड सिस्टम्स को मजबूत करना। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन इससे ही हम सस्टेनेबल न्यूट्रिशन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। केवल अनाज उगाकर और बांटकर हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तक नहीं पहुंच सकते। कंक्लूजन। भारत में भूख अब पेट भरने की समस्या नहीं है, बल्कि पोषण की लड़ाई बन चुकी है। और ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं, हम सबकी है। अगर हमें एक स्वस्थ, समझदार और समर्थ भारत बनाना है, तो हमें ये समझना होगा कि थाली में सिर्फ रोटी और चावल नहीं, प्रोटीन भी जरूरी है। महिला सशक्तिकरण से लेकर नीति परिवर्तन तक हमें हर स्तर पर बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव शिक्षा से शुरू होता है, खासकर पोषण की शिक्षा से। तभी जाकर हम हिडन हंगर को हराएंगे और एक सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। क्या आपको भी लगता है कि भारत में पोषण पर और ज्यादा बात होनी चाहिए? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ज्ञान की यह क्रांति रुकने न पाए।